नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को आने वाले वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख शांति की वृद्धि हो, परिवार में प्रेम सौहार्द बना रहे, लक्ष्मी का आगमन हो, संतान सुख और वैवाहिक सुख की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ वीडियो की शुरुआत करता हूं। वर्ष 2022 हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लाने वाला होगा, क्योंकि वर्ष 2022 में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु। राहु केतु और शनिदेव के राशि परिवर्तन के बारे में मैंने पिछले वीडियोज़ में चर्चा कर ली है। आज के वीडियो में बात करेंगे देवगुरु के राशि परिवर्तन के बारे में। देवगुरु वर्ष 2022 में 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपनी स्वराशि मीन राशि में गोचर करेंगे और मीन राशि में 13 अप्रैल से पूरे वर्ष भर गोचर करेंगे। इसी दौरान 29 जुलाई से 24 नवंबर तक मीन राशि में ही देवगुरु वक्री रहेंगे। देवगुरु ज्ञान, धन, बुद्धि, विवेक, मान सम्मान, संतान, विवाह, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं और इस तरह से हमारे जीवन को सर्वाधिक देवगुरु ही प्रभावित करते हैं। और ऐसे देवगुरु राशि परिवर्तन करके स्वराशि मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं, तो हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले हैं, क्योंकि देवगुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और देवगुरु का स्वभाव अत्यंत सौम्य है। तो हम बात करेंगे कि देवगुरु के राशि परिवर्तन का और वर्ष 2022 के गोचर फल का वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, और वीडियो के अंत में हम आपको उपाय भी बताएंगे, सावधानियां भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। इस वीडियो में हम केवल देवगुरु के बारे में बात करेंगे। वर्ष 2022 में देवगुरु का गोचर आपके लिए क्या फल लेकर के आएगा, क्या क्या खुशियां लेकर के आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। शनिदेव के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि शनिदेव का राशि परिवर्तन, शनिदेव का वक्री होना, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। लिंक इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप समझ लीजिएगा। देवगुरु वर्ष 2022 में 13 अप्रैल तक आपके कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे, कुंभ राशि में। देवगुरु का गोचर दशम भाव में हो रहा है, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। और देवगुरु का गोचर केंद्र के भाव में हो रहा है, और केंद्र के भाव में देवगुरु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात वो जातक जिसके केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर है, तो उसका कुंडली के अन्य किसी भी भाव में गोचर कर रहे किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। देवगुरु की विशेषता है कि अगर देवगुरु शुभ भाव में गोचर कर रहे हों तो आपको दैवी सपोर्ट देते हैं, हर परेशानियों से आपको बाहर निकाल आते हैं। दशम भाव कर्म का क्षेत्र है। जो जातक देवगुरु से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जैसे कि शिक्षक हैं, बैंक कर्मचारी हैं, काउंसलर हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कार्य करते हैं, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, मार्केटिंग का कार्य करते हैं, इंश्योरेंस का कार्य करते हैं, जिनका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है या जिनका कोई शिक्षण संस्थान है, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, बीएड कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, जो भी जातक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या धर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, धर्म के, ज्योतिष के, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति होगी। साथ ही साथ
अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो देवगुरु का ये गोचर आपको प्रमोशन दिलाएगा, पद प्रतिष्ठा में लाभ दिलाएगा, किसी अच्छी जगह पर अच्छी पोस्ट पर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है और आपको कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद सौंपा जा सकता है। ये स्थिति रहेगी 13 अप्रैल तक। देवगुरु आपको व्यापार और कार्यक्षेत्र में सफलता और उन्नति दिलाएंगे। आप कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं या आप जो भी व्यापार कर रहे हैं उसमें ही कोई नई व्यवस्था बन सकती है। अपने व्यापार में आप अलग से पूंजी निवेश कर सकते हैं, बैंक से लोन आपको मिल सकता है या परिवार के सदस्यों का या फिर पिता का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है और उससे आप अपने व्यापार को और अधिक आगे बढ़ ले जाएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको अगर कोई कार्य सौंपा गया हो, कोई टारगेट दिया गया हो, आप उसे अचीव करेंगे, जिससे आपकी अलग पहचान बनेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा प्रमोशन के रूप में, वेतन वृद्धि या उच्च पद के रूप में। जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए भी देवगुरु का ये गोचर बहुत ही बेहतर है। उच्च पद प्राप्त हो सकता है राजनीति के क्षेत्र में, और जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे, तो इससे आपको लाभ होगा। अगर आप छात्र हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। जॉब मिलने के प्रबल योग हैं, क्योंकि दशम भाव में देवगुरु गवर्नमेंट जॉब के भी कारक हैं। अब आइए बात करते हैं देवगुरु की दृष्टियों के बारे में। दशम भाव में गोचर कर रहे देवगुरु की दृष्टि आपके कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, सुख भाव पर, जहाँ से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है और माता का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य देवगुरु के मित्र हैं, तो आपको सूर्य का भी बल मिलेगा और देवगुरु का भी बल आपको प्राप्त होगा। देवगुरु चूँकि ज्ञान और बुद्धि के कारक हैं, तो आपके बल और बुद्धि में वृद्धि करेंगे, ज्ञान में वृद्धि करेंगे। आप अत्यंत वाक्पटु होंगे, ज्ञानवान होंगे, धनवान और प्रतिभाशाली होंगे और समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव से परिवार का भी विचार किया जाता है, तो परिवार के मुखिया के रूप में आप अपने कुल खानदान के मान सम्मान और यश में वृद्धि करेंगे। भाई बहनों और परिवारी जनों का स्नेह और सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे देवगुरु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, सुखे जीवे सुखी लोके सुभगो राजपूजिता विजितारिहि कुलाध्यक्षो गुरु भक्तश्च च जायते। अर्थात ऐसा जातक जिसकी कुंडली के चतुर्थ भाव में देवगुरु का गोचर हो, वो अत्यंत रूपवान होता है, प्रतिभाशाली होता है, संसार के सभी सुखों का उपभोग करता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, अपने परिवार और कुल का मुखिया होता है और गुरु का भक्त होता है। चतुर्थ भाव पर देवगुरु की दृष्टि आपको महत्वाकांक्षा बनाने में वृद्धि करेगी और आप अपने उद्यम और परिश्रम से अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा भी करेंगे। आप माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आप पर देवगुरु की कृपा बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन आपका अत्यंत सुखमय रहेगा। माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपका घर बहुत बड़ा होगा, सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण होगा और सरकारी आवास का भी सुख आपको प्राप्त होगा। देवगुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। देवगुरु की पंचम दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी और सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देवगुरु की पंचम दृष्टि आपके कुंडली के धन भाव पर पड़ेगी, सेकंड हाउस पर। धन भाव के स्वामी बुध हैं
और बुध देवगुरु के मित्र हैं, तो यहाँ भी देवगुरु आपको बहुत अच्छा शुभ फल प्रदान करेंगे। सेकंड हाउस में देवगुरु धन, पद, मान सम्मान दिलाते हैं। देवगुरु लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको धन का लाभ कराएंगे। और द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो धन का संचय भी होगा, प्रॉपर्टी के रूप में, गोल्ड के रूप में या शेयर्स के रूप में। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि सेकंड हाउस पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से राज दरबार का सुख मिलता है। अर्थात ऐसे जातक या तो उच्च प्रशासनिक सेवाओं में जाते हैं या न्यायिक सेवाओं में जाते हैं, विदेश सेवा में जाते हैं या फिर राजनीति में उच्च पद प्राप्त करते हैं। सेकंड हाउस वाणी का भी होता है और देवगुरु की कृपा से आपकी वाणी में इतना ज्ञान होता है कि लोग मंत्रमुग्ध होकर आपको सुनेंगे। आपके नाम और यश में वृद्धि होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेकंड हाउस पर देवगुरु की दृष्टि आपको धनवान बनाएगी और आप पर कर्ज कभी नहीं होगा। अगर कर्ज होगा तो इस गोचर काल में उतर जाएगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और मित्र की राशि में है तो बहुत अच्छा शुभ फल देंगे। धन, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य ये सब कुछ आपको प्रदान करेंगे। ससुराल पक्ष से विशेष लाभ होगा। पत्नी भी आपकी उच्च शिक्षिता होंगी, जॉब में हो सकती हैं, घर की अर्निंग मेंबर होंगी और आपको पैसे की कमी कभी नहीं होगी। देवगुरु की नवम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी और छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रु का विनाश किया जाता है। तो ऋण तो होगा ही नहीं आप पर, शत्रु आपकी वाणी के सामने नतमस्तक होंगे और आप शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे। विघ्न बाधाएं, देवगुरु का गोचर चूँकि केंद्र के भाव में है तो किसी तरह की कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी, और आएगी तो देवगुरु उसे अपने ऊपर ले लेंगे। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है वो भी सुलझ जाएगा। और चूँकि छठा भाव ननिहाल पक्ष का होता है तो ननिहाल पक्ष से भी आपको लाभ होगा। व्यापार में लाभ हो सकता है, ननिहाल पक्ष का सपोर्ट आपको मिलेगा और वहाँ से धन प्राप्त हो सकता है। पैतृक संपत्ति भी आपको प्राप्त हो सकती है चूँकि देवगुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं। साथ ही साथ आपकी रुचि धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, रिसर्च, पराविज्ञान इन सब क्षेत्रों में होगी और अगर आप रुचि रखते हैं तो इन सब क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ये तो रही 13 अप्रैल तक की स्थिति। 13 अप्रैल को देवगुरु राशि परिवर्तन करके स्वराशि मीन राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के लाभ भाव में गोचर करेंगे। आइए इसके बारे में बात करते हैं। 13 अप्रैल को देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके स्वराशि मीन राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के एकादश भाव में लाभ भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव लाभ का भाव है, इससे धन के लाभ, संतान के लाभ, शिक्षा के लाभ, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा के लाभ का विचार किया जाता है। देवगुरु एकादश भाव में आपको महाधनी बना देंगे। ये गोचर देवगुरु का 13 अप्रैल से और पूरे वर्ष 2022 तक रहेगा और बहुत ही श्रेष्ठ फल आपको देगा। क्योंकि देवगुरु का लाभ के भाव में गोचर करना बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आपकी धनोपार्जन की क्षमता में वृद्धि होगी। एक से अधिक स्रोतों से आपको धन का लाभ होगा। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, धनवान व्यक्तियों से आपके संबंध मजबूत होंगे और उनके सहयोग से आप धन का लाभ करेंगे और धन कमाने के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। आप अत्यंत बुद्धिमान और चतुर होंगे। अगर व्यापार के क्षेत्र में है तो वहाँ पर आप अपने बुद्धि कौशल से बहुत व्यापार को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। राजनीति के क्षेत्र में है वहाँ से भी आपको लाभ होगा। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ भी आपको पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ होगा। देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। सीधी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है
और देवगुरु संतान के शिक्षा के विवाह के कारक हैं। तो 13 अप्रैल के बाद आपके विवाह के भी प्रबल योग बन रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको बहुत अधिक सफलता मिलेगी। पंचम भाव के स्वामी बुध हैं और बुध देवगुरु के मित्र हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको शिक्षा के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। बुध के प्रभाव से आप उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे और अपने क्षेत्र में महारत हासिल करेंगे। टेक्नोलॉजी या फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप नए नए इनोवेशंस करेंगे और उससे आपको लाभ होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। विवाहित हैं तो संतान प्राप्ति के साथ ही आपका भाग्योदय होगा और संतान विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी और उसके जन्म लेते ही आपके परिवार का भाग्य चमक उठेगा। देवगुरु विवाह के भी कारक हैं। इस गोचर काल में अगर आपका विवाह होता है तो आपकी पत्नी भी उच्च शिक्षिता होंगी, घर की अर्निंग मेंबर होंगी, धनाढ्य ससुराल आपको प्राप्त होगी और रहन सहन वैभवपूर्ण होगा। देवगुरु संतान के शिक्षा के विवाह के कारक हैं और स्वयं देवगुरु लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव पर देवगुरु की दृष्टि है, बुध इसके स्वामी है, तो कितना अच्छा रिजल्ट आपको देंगे ये आपकी कल्पना के परे है। बस आप देवगुरु की कृपा प्राप्त करें, उन्हें नाराज ना करें, माता पिता गुरु वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें। दूसरी बात, आप स्नान करते समय एक चुटकी हल्दी मिलाकर उससे स्नान करें, मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं, घर में एक केले का वृक्ष लगा करके उसकी सेवा करें तो आपको बहुत लाभ होगा। देवगुरु की जो नवम दृष्टि है वो सप्तम भाव पर पड़ेगी और पंचम दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। कुंडली के लाभ भाव में गोचर कर रहे देवगुरु की पंचम दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी और पराक्रम भाव के बारे में कहा गया है, जीवे तृतीय तेजस्वी कर्मदक्षो जितेंद्रिय मैत्राप्त सुख संपन्न तीर्थवात्रा प्रियो भवेत। अर्थात ऐसा जातक जिसकी कुंडली के पराक्रम भाव में देवगुरु का गोचर हो या देवगुरु की दृष्टि पड़े, वो अत्यंत तेजस्वी होता है, कार्य करने में दक्ष होता है, इंद्रियों को वश में रखने वाला होता है, मित्र और संबंधियों का उसे सुख प्राप्त होता है और वो तीर्थ यात्रा और देव दर्शन करने वाला होता है। तो आप अपने परिश्रम से अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसे समाप्त करके ही दम लेंगे। इसी कारण आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। शास्त्रों में और धर्म में आपकी आस्था होगी, आप तीर्थ यात्राएं भी करेंगे और आप अपना कार्य अत्यंत चतुराई से करेंगे। हालांकि स्वभाव में थोड़ी कंजूसी हो सकती है। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। भाई बहनों परिवारीजनों से संबंध अच्छे रहेंगे। छोटे भाई बहनों की आप देखभाल भी करेंगे और आप उनकी केयर भी करेंगे। मित्रों और स्वजनों के सहयोग से आपको लाभ होगा। विवाह समय से होगा और परंपरागत तरीके से होगा। दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा। घर के शुभ कार्यों पर धन का खर्च होगा। देवगुरु की नवम दृष्टि जो है वो आपकी कुंडली के सप्तम भाव, जहाँ से पारिवारिक जीवन का विचार किया जाता है, पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखमय होगा। देवगुरु की सप्तम भाव पर दृष्टि विवाह के लिए बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ होता है। 13 अप्रैल के बाद विवाह के भी प्रबल योग बनते हैं और संतान के भी योग बनते हैं। विवाह इस गोचर काल में अगर होता है तो बहुत ही उत्तम विवाह होगा। पार्टनरशिप के क्षेत्र में भी अगर आप कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। लव लाइफ अगर है, लव और रोमांस जो है वो आपका विवाह में कन्वर्ट हो सकता है, परिणित हो सकता है।
देवगुरु कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते देवगुरु आपके आयु की वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ अगर आपकी रुचि धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, पराविज्ञान में है तो इन क्षेत्रों में आप एक से एक बढ़ करके नई नई उपलब्धियां भी हासिल करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते देवगुरु आप पर दैवी कृपा बरसाएंगे, आप पर कोई मुसीबत नहीं आने देंगे। कोई परेशानी आती है वो देवगुरु अपने ऊपर ले लेंगे और आपको बिल्कुल सुरक्षित निकाल लाएंगे। तो देवगुरु का ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। वर्ष 2022 में देवगुरु आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। हालांकि बीच में वक्री अवस्था में आ जाएंगे, तो चलिए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देवगुरु मीन राशि में ही आपके लाभ भाव में ही 29 जुलाई से 24 नवंबर तक वक्री रहेंगे। ग्रहों के वक्री होने के संबंध में बहुत ही गलत धारणा है कि ये आम धारणा है कि ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। होता क्या है कि वक्री होने पर ग्रहों की स्पीड, चाल धीमी हो जाती है और धरती से देखने पर ऐसा लगता है कि वो उल्टी दिशा में चल रहे हैं। तो वक्री अवस्था में स्थितियां थोड़ा स्लो हो जाती हैं, कार्य की गति थोड़ी स्लो हो जाती है, इतना फर्क पड़ता है। हालांकि वक्री अवस्था में चूंकि देवगुरु सौम्य ग्रह हैं तो सौम्य ग्रह बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, सामान्य से भी अच्छा फल देते हैं। बस फर्क ये पड़ता है कि जब ग्रह कोई वक्री होता है तो आपको एक मौका देता है, आप अपनी खुद की एनालिसिस कीजिए, आप अपना खुद का अवलोकन कीजिए। आखिर क्या वजह है कि जो कार्य आप कर रहे हैं वही दूसरा कर रहा है और दूसरा व्यक्ति लाभ की स्थिति में है, आप लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो वक्री अवस्था में ग्रह यही करते हैं, आपको एक मौका देते हैं, आप अपने पुराने कार्य में सुधार लाइए, अपने आप में सुधार लाइए, देखिए कि कहाँ पर कमी है, उसे दूर कीजिए। दूसरी बात, वक्री अवस्था में जो पुराने मित्र हैं, पुराने साथी हैं, पुराने सहयोगी हैं, पुराने पार्टनर हैं, पुराने प्रेमी प्रेमिका हैं, वो एक बार लाइफ में फिर से आते हैं और उनका लाइफ में आना वो आपके लिए लाभप्रद होता है, उससे आपको लाभ ही लाभ होता है। तो वक्री अवस्था में देवगुरु तो वैसे भी सौम्य ग्रह हैं, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करेंगे। बस सावधानी ये रखना है आपको कि माता पिता, देव और वृद्धजनों का, गुरुजनों का किसी भी तरह से कोई अपमान ना करें, अनादर ना करें, उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवगुरु की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु कमजोर स्थिति में हैं तो देवगुरु की उपासना कीजिए, घर में एक केले का वृक्ष लगाइए और उसकी सेवा कीजिए। गुरुवार के दिन अगर आप कर सकते हैं तो व्रत रखिए, मस्तक पर केसर का तिलक या हल्दी का तिलक लगाइए, नहाने के पानी में एक आधा चम्मच हल्दी मिला करके उससे स्नान कीजिए। तो अगर ये सब उपाय आप करते रहेंगे तो देवगुरु की कृपा आप पर बनी रहेगी और वर्ष पर्यंत देवगुरु आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।